मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन गिरामी, आज की ये महफ़िल चांद फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले चौधरी महल्ला के इस खूबसूरत पावन और शानदार सरजमीन पर मुनक़्क़िद हो रही है, जो कि जश्न कासिम यानी कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नदवी साहब के नाम से आज की ये महफ़िल मौसूम है। हमारे दरमियान जो शख्सियात हमें नज़र आ रही हैं, जनाब सदर साहब हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं, जनाब शकील साहब, जनाब फ़हीम साहब जो कि बहुत अच्छे उर्दू नवाज़ हैं, जनाब सैफ साहब, मोईद भाई, आसिफ भाई, राजा भाई, पीछे हमारे मौलाना साद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और जनाब मास्टर अब्दुल रहीम साहब और दीगर दोस्त। मैं सबका नाम लेता रहूँगा। मैंने ज़िक्र किया कि आज की ये महफ़िल चौधरी महल्ला में मुनक़्क़िद है, जश्न कासिम के नाम से मौसूम है आज की ये महफ़िल। इस महफ़िल की बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन एक खुसूसियत ये है कि काकोरी में डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब ने ये बात बताई कि काकोरी में पहली बार किसी इल्मी अदबी तहजीबी शख्स का जश्न हो रहा है। इससे पहले यहाँ बहुत सारे जश्न हो चुके हैं, लेकिन वो जश्न किसी अदबी शख्सियत का नहीं था, बल्कि दूसरे मैदान के लोगों का था। इसलिए आज की ये महफ़िल बड़ी अहम है। काकोरी की तारीख़ बड़ी पुरानी है, बड़ी मुतबर्रक है, बड़ी ऐतिहासिक है। काकोरी का जब भी नाम लिया जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी, रोशन सिंह और इनके साथ दीगर इनके जो दोस्त थे, जो मुजाहिदे वतन थे, जिन्होंने एक तारीख़ रकम की, उन सब का नाम हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है। इसी तरीके से जब शेर सुखन की बात होती है तो मोहसिन काकोरवी का नाम पूरी दुनिया में फ़ौरन हमारे जहन में आता है और पूरी दुनिया उन्हें झुककर सलाम करती है। उन्होंने कहा था कि सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, है तमन्ना के रहे नाथ से तेरे खाली, न मेरा शेर न क़त्आ न कसीदा न गज़ल। मोहसिन काकोरवी साहब की शख्सियत वो शख्सियत है कि अगर उन्हें नात का गालिब कहा जाए तो मेरे ख़्याल में वो गलत नहीं होगा। इसलिए जब भी गज़ल का नाम आता है तो गालिब का नाम आता है, मीर का नाम आता है। जितने हमारे शोरा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दरमियान जनाब कैफ काकोरवी साहब, जनाब फ़रीद अली बशर साहब, जनाब दानिश साहब, जनाब आरिफ साहब, आसिफ साहब, तमाम लोगों से गुजारिश है कि स्टेज की जीनत को थोड़ा सा। हमारे दरमियान आज की इस महफ़िल के सदर जनाब प्रोफेसर आलम आदमी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, उनका भी इस्तक़बाल है हमारी आज की इस महफ़िल में। मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि जब भी गज़ल का नाम आता है तो गालिब व मीर को पूरी दुनिया याद करती है, उन्हें झुककर सलाम करती है। लेकिन जब भी सिनफ़े नात का नाम आता है तो कोई गालिब को नहीं याद करता, कोई मीर को नहीं याद करता, कोई मोमिन को नहीं याद करता और दीगर शोरा को नहीं याद करते, बल्कि तमाम दुनिया उर्दू के चाहने वाले मोहसिन काकोरवी का जिक्र करते हैं। वो शख्सियत इसी मिट्टी से बनी, यहीं के वो रहने वाले थे। पूरी अदबी दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में जब भी सिनफ़े नात का जिक्र होता है, जनाब मोहसिन काकोरवी साहब को नात का तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता है, उनके लिखे हुए मिसरों को गुनगुनाया जाता है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें दर्जा दिया जाता है। हमारे दरमियान जनाब फैज़ खुमार साहब तशरीफ़ लाए हैं, आपका इस्तक़बाल है, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। बहुत ही मखमली लहजे के मालिक जनाब फ़ारूक आदिल साहब तशरीफ़ ले आए हैं। आप लोग आदिल लखनवी को आप लोगों ने बहुत सुना होगा तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में, ये उनके भतीजे हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। बहुत खूबसूरत लहजा है, मखमली आवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि इस महफ़िल की शमा रोशन की जाए। इस शमे फ़िरोज़ा के लिए मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जिसका नाम सदर हो उसका किरदार भी सदर की तरह होगा। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमारी ये शमा रोशन करें। साथ में मैं गुजारिश करूँगा जनाब शकील साहब से, जो कि उर्दू के बहुत खाकसारी के साथ उन्होंने उर्दू की खिदमत की है, और दुनिया में सबसे बेहतर वो लोग होते हैं जो इल्म व अदब की खिदमत करते हैं। इसके लिए मैं जनाब फ़हीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी इसमें शरीक हों।
तशरीफ ले आए ये। हाँ फहीम भाई ऊपर आ जाइए। और क्या देखिए बहुत सारे इंतज़ाम होने हैं, कुछ अभी के लिए भी कुछ बाद के लिए भी, तो सारे नीचे नीचे रखिए, नीचे रखिए। आदिल साहब बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। हमारे दरमियान जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब आ चुके हैं। मैं जनाब सिराज मंजर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस्तकबाल करें। इंटरनेशनल शोहरतों के हामिल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के HOD, बहुत मसरूफ़ थे वो, लेकिन वक्त निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हमें फ़ख्र है कि हमने उनके कदमों में बैठकर ज़ानुए तलम्मुस तय किया है। एक बार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। हमारे काकोरी के प्रभारी, कोतवाली काकोरी के प्रभारी जनाब परवीन कुमार सिंह साहब तशरीफ ला चुके हैं। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए आज की इस खूबसूरत और ऐतिहासिक महफिल में। आपका भी इस्तकबाल है, तशरीफ लाए हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब परवीन कुमार साहब और जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब। ये तमाम वो खूबसूरत चेहरे हैं अलग अलग मैदान के, जिनकी मौजूदगी से हर महफिल अपने आप में बावकार बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है। आप तमामी हजरात का शुक्रिया, आप हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। यकीनन जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब के पास वक्त कम था, लेकिन वो वक्त निकाल के आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। जनाब मौलाना नफीस अब्दुल रब साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, आपका इस्तकबाल है। अब मैं चाहता हूँ कि हमें अब ये महफिल अपने बामे उरूज पर पहुंच चुकी है और हमारे दरमियान इल्म अदब के और तमाम मैदान के खूबसूरत चेहरे, तमाम आफताब व महताब जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन हो रही है, मुनव्वर हो रही है, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम हजरात का इस्तकबाल है। आज की ये महफिल चांद फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जनाब सिराज मंजर साहब की काविशों और जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब की सोच और फ़िक्र के नतीजे में ये महफिल मुनक्किद हुई है। ये महफिल इसलिए ख़ास है, बहुत सी अदबी महफिलें काकोरी में मुनक्किद होती रहती हैं, सजती रहती हैं इससे आली शान, इससे बड़े पैमाने पर, लेकिन ये इसलिए ख़ास है कि डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब ने बताया, इतिहास के पन्नों को खंगाला, किताबों को पढ़ा, गौर व फिक्र किया। उन्होंने बताया कि काकोरी में जश्न बहुत हुए हैं, लेकिन काकोरी की सरजमीन पर पहली बार किसी इल्मी, तहजीबी और अदबी शख्सियत का जश्न हो रहा है। उस शख्सियत का नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद काजिम नदवी है। खाकसारी और खाकसारी की आला मिसाल हैं, खाकसारी का तुर्रे इम्तियाज़ हैं। आपने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी में अरबी, उर्दू और नातिया मजमुए मिलाकर तकरीबन 100 किताबें तख्लीक़ की हैं। जो शख्स 100 किताबों का खालिक हो वो अभी तक नहीं बल्कि क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। वो हमारे दरमियान से ज़ाहिरी तौर पर तो जा सकता है, लेकिन आने वाले नस्लें उनकी किताबों से, उनके तख्लीक़ करदा कारनामों से फैज़याब होती रहेंगी। नई नस्लें खूबसूरत बनती रहेंगी, तरबियत याफ्ता होती रहेंगी। हिंदुस्तान भर में कोई भी ऐसा आलिम नहीं है, किसी भी मज़हब का हो या किसी भी मसलक का हो, वो आपकी किताबें पढ़े बिना आलिम बन जाता हो। कहीं न कहीं उन्हें आपकी किताबें टकराती हैं और दुनिया के कई मुल्कों में आपकी किताबें कई पब्लिशर छापते हैं और पूरी दुनिया में फ़रोख्त होती है। यानी कि एक नई नस्ल की तरबियत हो रही है पिछले 40-50 सालों से। ये आपकी और अब आपकी सादा मिजाजी, आपकी आला ज़रफ़ी, जब आप सब जानते ही हैं, सब महल्ले के ही लोग हैं आम तौर पर, लेकिन जो हमारे मेहमानाने किराम हैं उन सब की खिदमत में ये मैं बातें उन सब की खिदमत में रख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो रहा हूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद काजिम साहब से जो मेरा रिश्ता है वो बाप बेटे का है।
मुझे फ़ख्र है कि मैं इतने बड़ी शख्सियत का बेटा हूँ। ये खुदा दाद चीज़ें हैं, अपना उसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन ये एक फ़ख्र का लम्हा है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कहीं गया और जो लोगों ने कहा कि आसिम है, ठीक है, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये मौलाना मोहम्मद काजिम साहब नदवी के बेटे हैं तो उन्होंने गले से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार लगाया। ये हमें इज्जत मिली लखनऊ नहीं बल्कि दीगर शहरों में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर मुल्कों में आपकी किताबें छपती हैं और फ़रोख्त होती हैं। कोई किताब 1000, 2000, 3000 से कम नहीं छपती है और हर साल उन किताबों का नंबर आता है। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिराज मंजर काकोरवी साहब को और जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब को। ये दोनों लोग महफिलों के इनेकाद के मुहर्रिक हैं। जहाँ कुछ ना हो वहाँ बड़ी बड़ी बज़्में आरास्ता कर देते हैं, इसके हम सब गवाह हैं। आज की इस महफिल की सदारत जनाब आलम आज़मी साहब जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के HOD हैं, फरमा रहे हैं। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंटरनेशनल शोहरतों के हामिल, जिनके पास वक्त नहीं था आज, लेकिन वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। आपने इनकार कर दिया था पहले कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन काकोरी वालों से मोहब्बत, काकोरी की अदबी सरजमीन से मोहब्बत, आप जब उन्हें सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी। जुमलों के बादशाह, लफ्ज़ों के बादशाह, फ़िक्र के बादशाह। और हमारे दरमियान जनाब परवीन कुमार साहब जो कि आपका ताल्लुक़ भी इस वक्त काकोरी से है, आपकी आमद हमारे लिए बाइस मसरत है, हमारी इस महफिल को खूबसूरत बना रही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मरासिम हैं, जो जश्न काजिम के नाम से ये महफिल मौसूम है, वो काम कर लिया जाए। उसके बाद शेर व सुखन का मामला शुरू हो ताकि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए। मैं सबसे पहले वालिद मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अरबाज ज़रा पकड़ लें। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में, हमारे मेहमानों का भी इस्तकबाल होना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले साहिब जश्न की खिदमत में वो तमाम चीज़ें पेश कर दी जाएं जिसकी वजह से इस महफिल आरास्ता की गई है। ये सिपासनामा है जो आपकी खिदमत में पेश किया जाना है। बैठा बैठा ये सिपासनामा है जो कि मौलाना मोहम्मद काजिम साहब नदवी की खिदमत में पेश किया जाएगा। इसे तहरीर किया है, जितने अल्फाज हैं वो प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब के हैं, उन्होंने ये लिख के भेजा था। इसे हम लोगों ने इस फ्रेम में सजाया है। मैं चाहता हूँ कि इसे पहले पढ़ दूँ, सुनिएगा। सिपासनामा जश्न काजिम मौलाना मोहम्मद काजिम नदवी, 25 नवंबर 2023 बरोज़ सनीचर। तकरीबन 100 किताबों के मुसन्निफ़, इंटरनेशनल शोहरतों के हामिल, इल्म फ़न के खामोश खादिम, खाकसारी की आला मिसाल, निस्फ़ सदी तक तफसीर, फ़िक़ा और अरबी अदब जैसी अहम किताबों के ज़रिए इल्म की मीरास को तक़सीम करने और सीना बसीना मुंतकिल करने वाली शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद काजिम नदवी साहब का एतराफ़ करते हुए ये जश्न काजिम के नाम से मनाया जा रहा है। आपकी तख्लीक़ करदा किताबें दुनिया के बेशतर मुल्कों में अलग अलग पब्लिशर्स के ज़रिए छप कर अवाम व ख़वास तक पहुँचती है। अहले इल्म उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, पजीराई करते हैं और इल्म अदब के प्यासे अपनी तिश्नगी बुझाते हैं, जिसमें उर्दू के साथ साथ अरबी की किताबें भी शामिल हैं। इसके अलावा हमदो नात के मजमूए भी। हज़रत मौलाना मोहम्मद काजिम नदवी साहब ने दरसो तदरीस, तसनीफ़ व तख्लीक़ के अलावा कभी किसी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अल्लाह ने आपको शायरी का ज़ौक़ भी कमाल का नतीजा दिया है, जिसके नतीजे में कई नातिया मजमूए मंजर आम पर आकर मकबूल ख़ासो आम हुए। दुनिया के कई मुल्कों में आपकी किताबें छप कर लोगों तक पहुँच रही हैं। ये आपका अजीम इल्मी, अदबी और मजहबी कारनामा है जिसे दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। इन खिदमात के एतराफ़ में आपको सरकारी और गैर सरकारी बहुत से अवार्ड अजीम हस्तियों के हाथों से मिले,
जिनमें साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल है। इन खिदमात के अलावा आपके करीमाना अखलाक, खलीक तबीयत, पुरवकार अंदाज, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से प्यार, लोगों से बेलौस मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा, आला फ़िक्र और उम्दा लबो लहजा आपको अजीम बनाता है। सभी उम्र के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और सबसे अहम बात यह है कि आपसे कभी कोई नाराज़ नहीं हुआ। 40-45 बरसों तक आपने दारुल उलूम फारूकिया काकोरी लखनऊ में दरस व तदरीस के खिदमात अंजाम दिए और मस्जिद मनसब अली शाह में इमामत के फ़राइज़ भी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपको मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल से काम करने का जो मलका अता किया था, उसने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। पिछले 4 दहाइयों में हिंदुस्तान भर में शायद ही कोई आलिम दीन ऐसा हो जो आपकी किताबें पढ़े बिना आलिम बन गया हो। आपकी किताबों ने पिछले 3-4 नस्लों की तरबियत की है और उन्हें गुफ्तगू का सलीक़ा सिखाया है, और यह सिलसिला अब भी जारी व सारी है। रब से दुआ है कि आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए ताकि ये तसनीफ़ी, तख्लीक़ी और मजहबी खिदमात का सिलसिला मज़ीद कायम व दायम रहे और तिश्नगान इल्म व फ़न इसी तरह सैराब होते रहें। ये तहरीर उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब की है। अब मैं अपने सदर मुशायरा जनाब आलम आज़मी साहब से, जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब से, परवीन कुमार साहब से, डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब से, इन तमाम शख्सियात से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना मोहम्मद काज़िम नदवी साहब की खिदमत में ये सिपाहनामा पेश करें। सिराज मंजर काकोरवी साहब और डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब, उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। आइए। तालियां वाले होनी चाहिए, लगे कि हाँ काकोरी है, अजीम शख्सियत का जो है जश्न मनाया जा रहा है। हाज़रीन गिरामी, अब मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि हमारे काकोरी कोतवाली के प्रभारी जनाब परवीन कुमार साहब को ये मोमेंटो पेश किया जाना है। मैं धारा सिंह दिख नहीं रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल हैं, वो तैयारी कर रहे हैं फ़ोटो वोटो लेने की, ताकि अखबार की जीनत बन सके। अब बहुत ही मुतहर्रिक और बहुत खूबसूरत और बहुत फ़आल शख्सियत काकोरी की मैं तारुफ करा रहा हूँ। हमारे परवीन कुमार साहब जो कि हमारे काकोरी कोतवाली के प्रभारी हैं, उनका इस्तकबाल है। आपकी खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जाना है। जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब के हाथों से ये मोमेंटो पेश किया जाएगा।
तालियां वालियां बजा दिया, लगा कि हाँ काकोरी है जी। जनाब परवीन कुमार साहब की शख्सियत बड़ी खूबसूरत है। अब मैं प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब के इस्तकबाल के लिए जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और सिराज मंजर साहब से कि इन फूलों के ज़रिए से जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर और अबू ज़र भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और इस्तकबाल करें। अब जनाब आज के सदर मुशायरा जनाब आलम आज़मी साहब के इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन तीनों हज़रात से कि तशरीफ़ लाएँ और इस्तकबाल। जी जी जी, जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब और सिराज मंजर साहब और अबू ज़र भाई हमारे। बस अब 2 मिनट 3 मिनट का और हमें वक्त दे दें, उसके बाद मुशायरे का आगाज़ होगा। बहुत उम्दा जनाब मोहिद रहबर साहब, बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा और इस महफ़िल को खूबसूरत बनाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे दरमियान काकोरी कस्बे के चेयरमैन जनाब रोहित साहू साहब तशरीफ़ लाएँ, उनका इस्तकबाल होना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जनाब सिराज मंजर साहब और जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब उनकी गुलपोशी करेंगे और एक छोटे से तोहफे से नवाजेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। थोड़ी तालियां और होनी चाहिए, लगना चाहिए कि अपने नुमाइंदा चेहरे का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब रोहित साहू साहब, आप काकोरी के चेयरमैन